लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। अभिनेता से नेता बने विजय ने करूर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि न्याय की जीत होगी। ये पीड़ित परिवारों के लिए सकारात्मक कदम है। उनकी पार्टी टीवीके ने भी फैसले का समर्थन किया और कहा कि सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी। अन्नाडीएम के महासचिव ए.के. पलानीस्वामी ने इसे निष्पक्ष जांच की जीत बताया। बीजेपी ने कहा है कि इससे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और राज्य पुलिस की नाकामी उजागर होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का एसआईटी आदेश रद्द कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। साथ ही रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो जांच की निगरानी करेगी। तमिलनाडु विधानसभा ने करूर में 27 सितंबर को अभिनेता राजनेता विजय की टीवीके रैली के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों के लिए शोक प्रस्ताव पारित किया। सदन ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। स्पीकर एम अप्पावू की अध्यक्षता में सदन ने पूर्व केरल मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, पूर्व झारखंड मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, नागालैंड के गवर्नर लागानेशन, वरिष्ठ सीपीआई नेता सुधाकर रेड्डी और आईएएस अधिकारी बिला वेंकटेशन के निधन पर भी शोक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कर्नाटक में हसन जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने हंसनाबा मंदिर आने वाले भक्तों से अपील की है कि वे भीड़ से बचने के लिए 18 अक्टूबर से पहले दर्शन कर ले। हंसनाबा उत्सव 23 अक्टूबर को समाप्त होगा और आखिरी 2 दिन में भारी भीड़ की संभावना है। मंत्री ने एक वीडियो बयान में कहा है कि पहले दर्शन करने से भक्तों को सुविधा होगी और प्रशासन को भी व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। हसन कलेक्टर के.एस. लता कुमारी ने भी मंदिर में आम भक्तों की कतार में जाकर व्यवस्थाओं की जायजा लिया और भक्तों से बातचीत की। आंध्र प्रदेश सरकार और गूगल ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत विशाखापट्टनम में 87,520 करोड़ रुपए की लागत से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर स्थापित होगा। यह 1 गीगावाट क्षमता वाला सेंटर होगा जो एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का वैश्विक हब बनेगा। हस्ताक्षर समारोह में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, आंध्र प्रदेश आईटी मंत्री नारा लोकेश और गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन मौजूद थे। तेलंगाना सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने का फैसला किया है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण पर अंतिम रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश पर स्टे दिया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लागू हो। सरकार का मानना है कि यह कोटा बीसी समुदाय की उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा और वे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस याचिका में शामिल होने की योजना बना रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि ईडी ने 2023 में उनके बेटे विवेक को मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, जो बाद में गुपचुप तरीके से रद्द कर दिया गया। विजयन ने तिरुवनंतपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऐसी खबरें और टीवी पर नकारात्मक हेडलाइन उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन वे बदनाम करने वाली अफवाहों का सामना करने से डरने वाले नहीं हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.